3 गेंदें 0। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शुरुआत अच्छी की थी लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। शुभमन गिल, इनकी वापसी हुई थी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, 2 गेंदें खेली, ये भी 0 पर आउट हुए, लेकिन तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैचेस में नहीं खेले थे चिराग, लेकिन आज देखिए 20 गेंदें 29 रन, 145 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके, 1 छक्का। एक सूझबूझ भरी पारी थी। बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी थी और तिलक वर्मा अच्छे टच में भी नजर आ रहे थे यहाँ पर। अगर बात सूर्य कुमार यादव की करें तो 36 बॉल में आज 56 रनों की पारी इन्होंने खेली, 155.56 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके, 3 छक्के इन्होंने भी लगाए। सूर्य कुमार यादव वो जब स्ट्रेट में खेलने जाते हैं ना अखिल, तब फंसते हुए नजर आते हैं। मतलब वो जो सुपला शॉट खेल लो या कुछ और खेल लो, उससे पहले हालांकि बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी तरीके से उसी अंदाज में शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से तबरेज शम्सी वो जो फंसाते हैं, गेंद फंस के आती है थोड़ा सा, तो सूर्य कुमार यादव भी फंसते हुए नजर आते हैं। शुरुआत की 5-6 गेंदों में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को थोड़ा आगे बढ़ाया, रफ्तार दी और 36 गेंदों में 56 रन, एक अच्छी पारी मैं कहूंगा, कप्तानी पारी खेली, लेकिन तारीफ बनती है इस खिलाड़ी की। आपके स्क्रीन पर 39 गेंदें, 68 नाबाद, 175 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 2 छक्के। क्यों इस खिलाड़ी को हम कहते हैं इंडियन टीम का फ्यूचर, और क्यों इसे फिनिशर भी कहते हैं हम? बिल्कुल फिनिशर भी कहते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि जब फिनिश करना होता है, 2-4 ओवर होते हैं, मैं फिनिश भी करूंगा, और जब पारी को बनाना होगा मैं वो भी करके दिखाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने किया था और आज भी इन्होंने एक पारी को बनाया। बिल्कुल। रविंद्र जडेजा की बात करें, कुछ अच्छे शॉट्स इन्होंने भी खेले थे, 1 चौका 1 छक्का लगाया था, 19 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए, और उसके बाद रविंद्र जडेजा का भी विकेट मिल गया था। बात अगर तबरेज शम्सी की करें तो 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। मार्को यानसन की बात करें, 3 ओवर अभी तक इन्होंने डाले थे और 3 ओवर में 39 रन इन्होंने दिए और 1 विकेट इनके नाम भी रहा है। लिजार्ड विलियम्स की बात करें तो यहाँ पर 3 ओवर इन्होंने किए, 32 रन दिए, 1 विकेट इनके नाम भी आया है, और फिलकवायो के नाम 3 ओवर में 29 रन देकर कोई विकेट ये नहीं चटका पाए हैं। लेकिन फिलहाल अखिल, क्या लगता है आपको, इंडिया बेटर सिचुएशन में है साउथ अफ्रीका के मुकाबले? अगर आप देखेंगे, अगर ये इतना टारगेट 185 के आसपास जाता है तो? नहीं चिराग, मैदान छोटा है और अभी भी अगर 3 गेंदें होती हैं तो आप 190 185 कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि मैदान छोटा है। अफ्रीका के पास पावर हिटर्स हैं, एडन मार्करम हो गए, डेविड मिलर हो गए, रीजा हेनरिच क्लासन, वो तो कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, मार्को यानसन, ये भी बड़ा अच्छा बल्ला चलाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लग रहा है आपको कम से कम 210 रन बनाने चाहिए थे। 210 रन, यानी कि अखिल जी तो कह रहे हैं कि अभी शायद 20-25 पलड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है। पलड़ा साउथ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा यहाँ से फिलहाल भारी लग रहा है? 3 गेंदें हालांकि इस पारी की अभी बची हुई हैं, अब वो पूरी हो पाएंगी? क्या डीएलएस यहाँ पर लागू हो जाएगा? बारिश पर क्या अपडेट है वो भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले भी बारिश आई थी और शुरुआत में जो गेंद है वो मूव कर भी रही थी। दोनों ओपनर्स जो थे वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे। शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर अच्छी खासी मदद थी, और वो स्क्वायर जो है, मतलब जो पिच के आसपास का एरिया, पिच का एरिया है, वो फिलहाल कवर से ढका हुआ है, बूंदाबांदी ही है। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि मुकाबला जल्दी शुरू होगा। बिल्कुल, उम्मीद ये की जा सकती है कि ये मुकाबला जल्द ही शुरू हो सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो गेराल्ड कॉटजी इस वक्त हैट्रिक पर भी हैं। सबसे पहले उन्होंने रविंद्र जडेजा को आउट किया एलबीडब्ल्यू, और उसके बाद अर्शदीप सिंह को कैच आउट करवाया, और अब जो गेंद गेराल्ड कॉटजी डालेंगे वो हैट्रिक बॉल होगी उनके लिए, और सबसे पहले तो हैट्रिक बचानी होगी, और हैट्रिक बचाने के बाद टीम इंडिया को शॉट्स भी लगाने होंगे। फिलहाल लेकिन हैट्रिक बचाने का काम पता है किसका है? मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज नहीं बचा लेंगे, बचा तो लेंगे। सिंगल, उनको सिंगल देना है, उनका काम यहाँ पर सिर्फ ये है कि सिंगल देकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर ले आए। हाँ, उनका काम यही है, लेकिन इस चक्कर में कहीं विकेट ना गवा दे। बिल्कुल, लेकिन अब विकेट जाएगी तब हैट्रिक के बारे में सोचेंगे या टीम के स्कोर के बारे में? मेरा एक सवाल था आपसे, आपने जैसे कहा कि गेंद मोमेंटम मिल रही थी शुरू में अफ्रीकी पेसर्स को, अभी हल्की फुल्की बारिश फिर हुई है, क्या अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार की गेंदबाजी में वो देखिए धार देखने को मिलेगी? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो काफी देर से बारिश हो रही थी। जो पहले टॉस से पहले जो बारिश हुई थी वो लगभग 2-3 घंटे से लगातार बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा बारिश नहीं है। और इसका एक फैक्टर ये भी है, देखिए अब आउटफील्ड पर जब पानी गिरा है तो गेंद गीली जरूर होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आउटफील्ड पर कवर्स लगते हुए हमने बहुत कम देखा। सुनील गावस्कर ने पिछले मैच में ये मुद्दा भी उठाया था कि पूरा मैदान क्यों नहीं ढका जाता है। उसके बाद जब बारिश रुकती है तो पूरा मैदान सुखाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप कवर्स लगाते तो उतना ज्यादा समय फिर आपको नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आउटफील्ड में पानी जरूर गया है, और वहां पर अगर आप एक आध
बॉल देंगे तो वहां पर बॉलर्स को ग्रिप करने में भी मुश्किल होगी, गेंद गीली होगी। मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इसका। तो यानी कि जो मैंने कहा था पलटा अफ्रीकी टीम का भारी है, वो हमारे गेंदबाजों ने और कह दिया है कि आपके पास आपके पाले में ये मैच है। आपके पाले में ये मैच। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा ना, वहां पर भी आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे अखिल, जो ऐसा नहीं है कि टिक कर खेलते रहेंगे या लगातार आपको मतलब सिंगल डबल्स पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। नहीं, 7वें 8वें नंबर तक इनके पास पावर हिटर्स हैं, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स ये भी 185 का स्ट्राइक रेट है। डेविड मिलर 99 पारी खेल चुके हैं, 106 छक्के। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं पूरी दुनिया जानती है। क्लासन, मार्कन, मिजा एंड्रिक्स, मैथ्यू ब्रिटिश, इनको मैंने नहीं देखा है, लेकिन ओपनर है तो जाहिर तौर पर तूफानी बैटिंग करते होंगे। बिल्कुल। और सचिन मेहर जी का भी कमेंट आ रहा है, और इसके अलावा रोशन ठाकुर जी कह रहे हैं अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अखिल जी? कुछ नहीं होगा, बस फिर अगला मैच डिसाइडर हो जाएगा, करो या मरो का मैच है। तीसरा टी20 मुकाबला, जो जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। और तीसरे मुकाबले की पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट क्या होगी वो आपको कल न्यूज नेशन पर देखने को मिली जाएगी। मुकाबला परसों होगा। मुकाबला परसों है, कल आपको वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तमाम सारी चीजों का एनालिसिस न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल टॉस यहाँ पर जीता था साउथ अफ्रीका ने, गेंदबाजी का फैसला किया था। क्या लगता है सही फैसला साबित हुआ अब तक? हाँ, अफ्रीका के या वो फैसला रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर थोड़ा सा यहाँ पर नहीं, एक साझेदारी तो हुई। 48 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी थी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की। उससे पहले एक साझेदारी सूर्य कुमार और तिलक वर्मा की थी, 24 गेंदों में 49 रन। फिर एक साझेदारी है जडेजा और रिंकू सिंह की, 24 में 38। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अफ्रीका की टीम के लिए एक अच्छा फैसला रहा, क्योंकि 6 रनों पर उन्होंने 2 विकेट छिटका दिए थे। दोनों ओपनर हमारे शून्य पर आउट हुए, और ये सिर्फ दूसरा मौका है टी20 आई में जब हमारे दोनों ओपनर डक पर आउट हुए हैं, 2016 पाकिस्तान के बाद। बिल्कुल। तो ये 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर्स बिना खाता खोले आउट हुए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आज आपको खेलते हुए नजर आ रहे थे। और कुछ यूजर्स ये भी जानना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी कमेंट आया रोशन ठाकुर जी का, कि क्या ये मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो जाएगा? देखिए फिलहाल तो बूंदाबांदी है, इतने ज्यादा कंसर्न वाली बात है नहीं, और उम्मीद करते हैं कि ये बूंदाबांदी रुके। और क्योंकि ज्यादा पानी नहीं गिरा आउटफील्ड में भी, तो ये मैच उतना ज्यादा डिले नहीं होगा, ये जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैच जैसे बारिश रुकती है वैसे ही थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगेगा। उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर इंडिया टीम ने बोर्ड पे लगा दिया है। हालांकि 20 रन मेरे हिसाब से अभी भी कम है 20 रन बारिश को देखते हुए। रवि चौधरी जी पूछ रहे हैं पिच रिपोर्ट कितने बजे? पिच रिपोर्ट कल 5 से 6 बजे के बीच शाम को आपको देखने को मिल जाएगी। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, वेदर रिपोर्ट और पूरी जो एक एनालिसिस वाली वीडियो होती है वो आपको शाम 5 से 6 बजे के बीच देखने को मिल जाएगी। सबन जी कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाट मैनेजमेंट इज अप टू डूइंग सो मच शफलिंग, फर्स्ट किशन एट 3 एंड देन अय्यर एंड नाउ तिलक इज कायोस मचा रखा है। देखिए सबन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप काफी दिन बाद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, और हम जब मैच से पहले लाइव कर रहे थे तब भी हम इसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे कि ये शफलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हमने टॉस के बाद इस चीज पर डिस्कशन किया था कि क्यों आप ईशान किशन को बाहर बैठा रहे हैं इस सिचुएशन में, क्यों आप श्रेयस अय्यर को जो कप्तान थे बाय द वे आपकी पिछली सीरीज में, उनको आपने बाहर कर दिया, और आप लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही करते जा रहे हैं। और ये पूल बढ़ाने से मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको लगातार गेम टाइम देना चाहिए खिलाड़ियों को। और अखिल जी ने कहा था कि ईशान तो चेक हो चुके हैं, ईशान ने पेपर पास कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक गेम टाइम आप नहीं देंगे, जब तक आप लगातार, अब पूल हमारे पास हर वर्ल्ड कप या हर बड़े टूर्नामेंट में हमारे पास पूल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम खिलाड़ी ऐसे एक मतलब टोटली रेडी हैं जो आके मैच खेल सकते हैं, लेकिन आप उनको गेम टाइम नहीं दे रहे हैं, मैच टाइम नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा? ईशान किशन आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने मैच खेले? जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल खेलते हैं, ईशान किशन बाहर बैठते हैं। वर्ल्ड कप में ईशान किशन क्यों नहीं खेल पाए? शुभमन गिल फिट थे, रोहित शर्मा कप्तान है, वो बाहर बैठेंगे नहीं। अब जब मौका था, शुभमन गिल है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गिल नहीं थे, वहां पे आप 5 मैचों में इनको ट्राई कर सकते थे, आपने 3 मैच खिलाए, बाहर कर दिया। अब रोहित शर्मा नहीं है, आपको मौका था ईशान किशन को प्रॉपर मैच दें, विकेट कीपिंग का उनको मौका मिले, लेकिन फिर आपने बाहर कर दिया। केएल राहुल जब आएंगे तब विकेट कीपिंग वो करेंगे ना। केएल राहुल आएंगे, इनफैक्ट मैं तो ये देख रहा हूँ ऋषभ पंत जब आएंगे तो वो भी तो टी20 आप खिलवाना चाहोगे ना उनको, तो चलिए ऋषभ पंत वापसी कर लिया आईपीएल सीरीज में, अगर संजू सैमसन को मौका मिल गया अगर, और उनका बल्ला भी चला, वो भी रेस में आ जाएंगे। जितेश ऑलरेडी आपके पास है, और ये तो आईपीएल से ही, मतलब आप ज्यादा चीजें तो फिर आईपीएल से ही डिसाइड करोगे ना, कि आईपीएल के 5-6 मैचेस में किसी का बल्ला चल गया तो फिर आप उसे ही टी20 वर्ल्ड कप में लेकर जाओगे। और नो डाउट यहाँ से मतलब जो आपने पूल बनाया है
इस पूल से परे भी आपके पास कोई ना कोई खिलाड़ी आ सकता है आईपीएल से। बिल्कुल आराम से। मतलब कोई और ही तीसरा चौथा, क्योंकि हमने तिलक वर्मा को भी तो एशिया कप खेलते हुए इसी तरीके से देखा था ना। तिलक वर्मा आईपीएल को में शाहरुख खान चल जाएंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, अभी तो बिकेंगे पहले, बिकेंगे नहीं बिक तो फिर जाएंगे। आएंगे। अच्छा, सबन जी कह रहे हैं कि अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप किया जडेजा के लिए, जडेजा टी20 सेटअप में फिट नहीं बैठते हैं। और सबन जी कह रहे हैं बट सर जब वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट आता है तो पूल को कम करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन जल्दी सेट करना पड़ता है, बस इधर ओपनिंग का पता नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं। बिल्कुल वही तो बात कर रहे हैं हम सबन जी, कि यहाँ पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। आपने इतना बड़ा पूल बना रखा है और जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो उस पूल में से आधे से ज्यादा खिलाड़ी आप बाहर कर देते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस की तरफ भागेंगे या आप कहेंगे जी सडनली कोई ऐसा पुराना खिलाड़ी फिर लेकर अश्विन याद आते हैं। अश्विन याद आ जाते हैं। मैं वही कहना चाहता था कि फिर आप अश्विन को लेकर आते हैं। सर मुझे लग रहा है ईशान किशन को खिलाना चाहिए था। रवि चौधरी जी भी यही कह रहे हैं और सबन जी कह रहे हैं केएल नहीं आएंगे सर 100% इवन इफ इनका आईपीएल भी अच्छा जाए। नहीं सबन जी देखिए, आईपीएल तो जिसका भी अच्छा जाएगा, आईपीएल जिसका भी अच्छा जाएगा वो तो पक्का मेरे हिसाब से आपको टी20 वर्ल्ड तो कप मैंने शाहरुख खान का नाम लिया था। कविता जी पूछ रहे हैं कि कब शुरू होगा मैच तो देखिए जी फिलहाल तो यही अपडेट थी कि बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, अभी भी हो रही है। ज्यादा तेज नहीं है बारिश, तो उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो जाए। तो देखिए यही चल रहा था। विराट आर्मी, क्या बात है, विराट आर्मी एक यूजर है, खुश हो गए। विराट आर्मी हर जगह आती है। देखिए श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं खिलाया। अच्छा एक और चीज है चिराग, हर सीरीज में हमारा कप्तान भले ही बदलता रहे, उप कप्तान भी बदलता है। श्रेयस अय्यर पिछली बार थे, इस बार रविंद्र जडेजा हैं। मतलब क्यों मतलब अब श्रेयस अय्यर क्यों नहीं और जडेजा क्यों अचानक से, यही सवाल तो चीज है ना कि मजाक है। एक बार तू कप्तानी कर ले, एक बार मैं कर लूंगा, एक बार तू कप्तान बन जाए, एक बार मैं बन जाऊंगा। और डेफिनेटली अफगानिस्तान जो सीरीज होगी ना, उसमें कप्तान भी नया होगा और उप कप्तान भी नया होगा। ये बात मैं आज ही कह सकता हूँ। नहीं, कप्तानी तो शायद सूर्य कुमार यादव के पास ही होगी। अगर हार्दिक आ गए तो हार्दिक का मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। हाँ, अगर हार्दिक आएंगे तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जो कि रोहित भी कह रहे हैं कि अभी वो भी ऑफिशियली रूल्ड आउट नहीं है वर्ल्ड